वृंदावन की भूमि सदा से ही दिव्यता से भरी रही है। वहां की हवा में प्रेम है, मिट्टी में भक्ति है और हर कण में श्री कृष्ण की उपस्थिति। नंद बाबा के आंगन में 2 विशाल अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। देखने में वे साधारण पेड़ थे, पर उनके भीतर छिपी थी एक गहरी तपस्या, एक लंबी प्रतीक्षा और एक श्राप की कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में धन के देवता कुबेर के 2 पुत्र रहते थे, नलकुबर और मणिग्रीव। वे अत्यंत सुंदर, बलवान और ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे, परंतु इसी ऐश्वर्य ने उनके भीतर घमंड भर दिया था। उन्हें अपने पद और धन पर इतना अभिमान था कि वे दूसरों का सम्मान करना भूल चुके थे। एक दिन वे दोनों मदिरा के नशे में चूर होकर एक सरोवर के किनारे गंधर्व कन्याओं के साथ विहार कर रहे थे। उन्हें न तो लोक लज्जा की चिंता थी और न ही मर्यादा का भान। उसी समय वहां से महर्षि नारद अपने वीणा के साथ गुजर रहे थे। नारद जी को देखकर भी नलकुबर और मणिग्रीव न उठे, न वस्त्र संभाले, न ही प्रणाम किया। ये देखकर नारद जी को क्रोध नहीं आया, बल्कि करुणा हुई। उन्होंने सोचा, जिस अहंकार ने इनका विवेक छीन लिया है, उसे तोड़ना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है। जो स्वयं को बड़ा समझता है, वो भीतर से खोखला हो जाता है। श्राप सुनते ही नलकुबर और मणिग्रीव भयभीत हो उठे। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे रोते हुए नारद जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। उनकी दीन अवस्था देखकर नारद जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, डरो मत, ये श्राप ही तुम्हारे उद्धार का मार्ग बनेगा। नारद जी ने उन्हें वरदान दिया, द्वापर युग में वृंदावन में स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें स्पर्श करेंगे और उसी क्षण तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। समय बीतता गया, युग बदले। नलकुबर और मणिग्रीव वृंदावन में यमलार्जुन नामक 2 वृक्ष बन गए। वे दिन रात खड़े रहकर केवल एक ही नाम का स्मरण करते, कृष्ण कृष्ण। वे न चल सकते थे, न बोल सकते थे। उनके पास केवल प्रतीक्षा थी प्रभु के आगमन की। उधर गोकुल में श्री कृष्ण बाल रूप में अपनी लीलाएं कर रहे थे। उनकी शरारतें पूरे गोकुल को आनंद से भर देती थी। एक दिन वे माखन चुरा रहे थे। माता यशोदा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। दंड स्वरूप उन्होंने कृष्ण की कमर में एक लकड़ी की ओखली बांध दी और कहा, अब यही बैठे रहो। परंतु प्रभु को बांधना किसके वश में है? बालकृष्ण मुस्कुराते हुए खेलने लगे और ओखली को घसीटते हुए आंगन से बाहर निकल गए। खेलते खेलते वे उन्हीं 2 अर्जुन वृक्षों के बीच जा पहुंचे। जब कृष्ण आगे बढ़े तो ओखली दोनों वृक्षों के बीच फंस गई। बालक कृष्ण ने बस हल्का सा जोर लगाया। उसी क्षण जोरदार आवाज हुई और दोनों विशाल वृक्ष धरती पर गिर पड़े। पूरा गोकुल कांप उठा। धूल का गुबार छा गया। जब धूल शांत हुई तो सभी ने एक अद्भुत दृश्य देखा। दोनों टूटे हुए वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में कृतज्ञता के आंसू। उन्होंने बालक कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आपने हमें जन्म जन्म के बंधन से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें करुण दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपने लोक जाओ। क्षण भर में वे दोनों वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। गोकुलवासी आश्चर्य में डूबे रह गए, लेकिन कृष्ण जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर माखन की ओर बढ़ गए। उनके लिए ये सब एक लीला मात्र थी। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे स्वर्ग का हो या धरती का, उसका अंत निश्चित है। ईश्वर की कृपा से बड़ा कोई बंधन नहीं और उनका एक स्पर्श भी जीवन को मुक्त कर सकता है। कभी कभी जो दंड प्रतीत होता है, वही वास्तव में ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होता है।